I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about active voice and passive voice. When the subject does the action, the sentence is said to be in active voice, like Rama helps Hari. When the subject receives the action, the sentence is in passive voice, like Hari is helped by Rama. We are going to see that both sentences have the same meaning but are written in different ways. We are also going to learn that only transitive verbs can be changed into the passive voice. While changing a sentence from active to passive, we are going to make the object the subject, use the correct form of be according to the tense, and add by before the doer of the action. Get ready. Write these sentence in any other way. इन sentence को किसी दूसरे तरीके से लिखिए. Mohan reads a book. We are playing football match. They were eating meal. 3 सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है, इनको पैसिव वॉइस में लिखना है. और पैसिव वॉइस में कैसे लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स जानते हैं, और क्या होता है पैसिव वॉइस ये जानते हैं. वी कैन स्टार्ट ए सेंटेंस आइदर विद द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट. हम किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं. दिस इज डिसाइडेड बाय द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस की वॉइस के द्वारा डिसाइड किया जाता है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट वेदर ए पर्सन और थिंग डज समथिंग और समथिंग हैज़ बिन डन टू ए पर्सन और थिंग. वॉइस वर्ब की वह फॉर्म है जो कि ये डिसाइड करती है, जिससे ज़रा पता चलता है कि कोई पर्सन या थिंग कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य पर्सन और थिंग से कराया जा रहा है. काइंड ऑफ वॉइस. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस. 2 काइंड्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. व्हेन ए वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग इट इज़ नोन एज एक्टिव वॉइस. जब कोई सेंटेंस ये शो करता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. व्हेन ए वर्ब शोज दैट, मतलब सेंटेंस की वर्ब, व्हेन ए वर्ब शोज दैट समथिंग हैज बीन डन टू द सब्जेक्ट इट इज़ नोन एज पैसिव वॉइस. जब वर्ब ये शो करती है कि कुछ सब्जेक्ट से कराया गया तो वो पैसिव वॉइस कहलाती है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में यूज हो सकते हैं. जैसे ऊपर हमने 3 सेंटेंस पढ़े, तीनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं और तीनों में ही ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं. राम हेल्प्स हरी. राम सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब, हरी ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे. हरी इज हेल्प बाय रामा. इन सेंटेंस 1 द वर्ब हेल्प शोज दैट द सब्जेक्ट राम डज द एक्शन. सेंटेंस 1 यह शो करता है कि सब्जेक्ट राम है, वो कुछ एक्शन करता है. सच ए वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. ऐसी वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं. इन सेंटेंस 2 द वर्ब इज हेल्प्ड. जो इज हेल्प वर्ब है वो शो करती है दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, की एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया. सच ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. तो ऐसी वर्ब को पैसिव वॉइस वर्ब कहते हैं. बोथ द सेंटेंस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग बट दे आर रिटन इन डिफरेंट फॉर्म. दोनों ही सेंटेंस सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं बट लिखने की फॉर्म अलग है. पैसिव इज पॉसिबल ओनली इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट हैव ए पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस जब भी पॉसिबल है जब वर्ब ट्रांजिटिव है. यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसमें पैसिव वॉइस नहीं होता. वॉइस इज चेंज इन द सेम काइंड ऑफ सेंटेंस. That is, if the active voice is in interrogative form, the passive voice will be also be in interrogative form. Voice जो change होती है वो same kind of sentence में change होती है और same tense में change होती है. tense भी change नहीं होना चाहिए. और यदि sentence active interrogative form में है तो passive भी interrogative form में ही होगा. Active से passive change करने के लिए हम क्या change करते हैं देखते हैं. She posted the letter. Subject she है, verb posted है और object letter है. जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. फिर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है. सेंटेंस में ऊपर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे इसका तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी. और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो उस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. जो कि अभी तक ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब होगी. प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर होगा. इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होगी. द लेटर वाज पोस्टेड बाय हर. जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया बाय के बाद, और जो लेटर था जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया और पोस्टेड का हो गया वाज पोस्टेड. जनरल रूल्स.
वी कैन चेंज द एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग सर्टेन रूल। कुछ रूल्स होते हैं। सेपरेट द सेंटेंस इंटू द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, उनको अलग अलग कीजिए। राघव रोट ए लेटर, राघव सब्जेक्ट, रोट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। टर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आइए, ए लेटर। राइट द बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ वर्ब। बी फॉर्म लिख लिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल। विल शैल तो ऑलरेडी होगा, उससे बी लगाना हमें, विल बी, शैल बी। तो बी फॉर्म लिखिए। अब लेटर एक है और रोट मतलब पास्ट टेंस, तो वाज। राइट द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए लेटर वाज रिटन। राइट प्रीपोजिशन बाय, ए लेटर वाज रिटन बाय। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में। ए लेटर वाज रिटन बाय राघव। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू। इन एग्जाम्पल को रीड कीजिए। जय राइट्स ए लेटर, सिंपल प्रेजेंट है। ए लेटर इज रिटन बाय जय। जय रोट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय जय। जय विल राइट ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय जय। जय इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय जय। अब जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म है उसमें BEING, बी की फॉर्म ये वाली लगेगी BEING, और जिसमें हैज़ या हैव हैड होता है उसमें बीन लगता है। आगे पढ़िए। जय वाज राइटिंग ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय जय। जय हैज़ रिटन ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय जय। जय हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय जय। सभी सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। सब में आपने नोटिस किया होगा कि सभी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में, हेल्पिंग वर्ब सभी में, और बाय के बाद ये मेन जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। सम अदर रूल्स फॉर चेंजिंग वॉइस, कुछ अन्य रूल। इफ ए वर्ब इज फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यदि वर्ब में कोई प्रीपोजिशन है, मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, द प्रीपोजिशन विद द वर्ब इज रिटेन इन पैसिव वॉइस, तो प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में रिटेन होगी। जैसे मिस्टर वर्मा लुक इनटू द मैटर, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू, वहीं की वहीं रही, बस चेंज हुई है, लुक की जगह लुक्ड हुआ, इनटू बाय मिस्टर वर्मा। इफ द ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब में टू ऑब्जेक्ट है, अभी हमने बात की यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही पैसिव वॉइस बन पाएगा, पर यदि ट्रांजिटिव वर्ब है और उसमें टू ऑब्जेक्ट हैं तो वी कैन पैसिवाइज बाय यूजिंग आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिवाइज बना सकते हैं। ही हैंडेड हर ए फॉर्म, हैंडेड हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर्म हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग है किसको का आंसर देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो क्या का आंसर देते हैं मतलब नॉन लिविंग थिंग होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ए फॉर्म वाज हैंडेड टू हर बाय हिम, शी वाज हैंडेड ए फॉर्म बाय हिम, तो दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। लेट्स अस एक्सप्लोर वेरिएशन टेक प्लेस वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस इन केस ऑफ सम मेजर टेंस। कुछ मेजर टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या चेंजेस होते हैं उनको भी देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एन एक्टिव टेंस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव सेंटेंस है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ए पैसिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो पैसिव वॉइस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज या एम या आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। पहले जान चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बी की कोई सी फॉर्म। प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम या आर, पास्ट टेंस है तो वाज या वर। एक्टिव वॉइस ही ईट्स अ बनाना, पैसिव वॉइस ए बनाना ईटन बाय हिम। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ए एक्टिव सेंटेंस इन पास्ट सिंपल टेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस प्लस वाज या वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। शी गेव मी अ पेन, आई वॉज गिवन ए पेन बाय them, they gave me a pen, I was given a pen by them. Simple future, an active sentence in simple future tense has the following structure। उनका ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल
या shall plus be plus past participle form of the verb plus by plus subject of the active sentence. I will write a letter will be written by me. Present continuous tense. An active sentence in present continuous tense has the following structure. कंटिन्यूस टेंस में ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस एम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग, फिर वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. आई एम रीडिंग ए स्टोरी इज बीइंग रेड बाय मी. पास्ट अभी जो आईएनजी था वो हट गया, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई क्योंकि बीइंग लगा दिया उसके साथ हमने. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एन एक्टिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूस में ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एक्टिव. माई फादर वॉज कुकिंग द फूड. द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माई फादर. प्रेजेंट परफेक्ट. एन एक्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. यह स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें एक्टिव में ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और पैसिव में भी हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी होती है, तो वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होती. हैज़ या हैव के बाद बीन आ जाता है, बाकी वैसे ही रहता है जैसे और टेंस में होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी. द कैट हैज़ किल्ड द रैट हैज़ बिन किल्ड बाय द कैट. अब यदि यहाँ पर ये होता द कैट हैड किल्ड द रैट तो सेंटेंस बनता द रैट हैड बिन किल्ड बाय द रैट, मतलब रैट हैज़ बिन किल्ड बाय द कैट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस. दो प्रकार की वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब डज सम एक्शन. जब ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है तो वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाती है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब रिसीव द एक्शन. जब ट्रांजिटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है तो वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, तो वर्ब पैसिव वॉइस में कही जाती है. Dear students, understanding voice helps us write sentences clearly and correctly. Keep practicing changing active sentences into passive ones. See you soon with another grammar lesson.